जबलपुर के समस्त वासियों को मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा आदर से नमस्कार करता हूँ। मेरे प्यारे जबलपुर वासियों, आप सभी लोगों ने देखा कि 20 तारीख के बाद जो थोड़े बहुत 8 केस आए थे, उसके बाद धीरे धीरे छुटपुट अब पुनः केस उभरने शुरू हो गए। हमें जबलपुर को इंदौर बनने से बचना है और इसके लिए बहुत ज़रूरत ये है कि जो छोटे मोटे केस ये निकले, इनका तुरंत इलाज हो जाए और इन्हें तुरंत अलग कर दिया जाए ताकि ये दूसरों को बीमारी ना फैला पाए। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया कर यह सुनिश्चित करें कि आपके आसपास भीड़ ना जमा हो। अगर भीड़ जमा होती है तो आप पुलिस को सूचना दें, 104 नंबर पर सूचना दें। अगर आपको कोई बीमार मिलता है तो आप 181 नंबर पर सूचना दें। उसके अलावा आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जिससे समाज में बीमारी फैल सकती है, तो आपको ये सुनिश्चित करना आपकी भी जिम्मेदारी है। जितनी प्रशासन की और हेल्थ विभाग की और पुलिस की जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप इस बात को देखें कि इस तरह की चीज़ें ना हो। बगैर आपकी भागीदारी के जबलपुर इंदौर होने से बच नहीं पाएगा। अभी ये जो केसेस मिले हैं, ये कुल 1 किलोमीटर के एरिया में मिले हैं और हम इसमें सघन अभियान चला रहे हैं। इस 1 किलोमीटर के एरिया के प्रत्येक घर में हमारा व्यक्ति जाएगा, हर एक व्यक्ति का टेम्परेचर लेगा, हर एक व्यक्ति का SpO2 मॉनिटर से मॉनिटर करेगा कि उसको कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इनका सहयोग करें। ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम आप सबको एक भयानक बीमारी से बचाने के लिए कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अमेरिका जैसा देश जो हमसे कहीं अधिक साधन संपन्न है और जहाँ के लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज़्यादा साफ सफाई में रहने वाले लोग हैं, उस देश में भी क्या भयावह स्थिति है ये आप रोज़ समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों पे देखते ही होंगे। मेरा निवेदन है कि अगर हमें इससे बचना है तो जो भारत शासन ने लॉकडाउन का निर्णय लिया, कठोर निर्णय लिया है ये, और इस निर्णय के साथ हम सब चलें और कोशिश करें कि कम से कम लोग आपस में मिलें। जिस एरिया में ये जो केस मिले हैं उसके ठीक पीछे जो इलाका है, खासकर थोड़ा सा सोनी बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है और कुछ अन्य लोग रहते हैं वहाँ पे। ये सभी इलाके बहुत ही कंजेस्टेड इलाके हैं जहाँ घर बहुत पास पास में हैं, बहुत ही घनी बस्तियाँ हैं। और इन घनी बस्तियों में मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर यहाँ पे ये फैल गया तो हम नहीं चाहते कि जबलपुर में कोई दूसरा रानीपुरा बने, जबलपुर में इंदौर जैसे हालात बने। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि किसी भी कारण से कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि ये बीमारी फैले। ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग इस बीमारी के होने पर इसको छिपा रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोरोना लाइलाज बीमारी नहीं है। कोरोना बीमारी को अगर अपन पहले 3 दिन में पकड़ लेते हैं तो उसका सामान्य दवाइयों से इलाज होकर व्यक्ति ठीक होकर घर चला जाता है। 85% लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनको इम्यूनिटी हो जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी केस को घर में ना छुपाएं, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो भी मौतें हुई हैं, पिछले 17 मौतें जिसका हम लोगों ने आकलन किया है मध्य प्रदेश शासन ने, तो उन सभी 17 मौतों में खास चीज़ ये थी कि वो बहुत लेट आए थे, उन्होंने अपने केस को छुपाया। तो मेरा जबलपुर के भाइयों बहनों से निवेदन है कि ना कोई केस छुपाएं। अगर आपको लगता है कोई बुखार का है तो आप बताएं। दूसरा, पैनिक मत हों, हम इसको ठीक कर लेंगे। अगर पहले 3-4 दिन के बुखार में कोई व्यक्ति हमारे पास आ जाता है, गंभीरता से कह रहा हूं कि उसके बचने की गुंजाइश किसी 4 दिन के बाद आने वाले के बचने की गुंजाइश से बहुत ज़्यादा होती है, लगभग दुगनी तिगनी होती है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिसको भी हो जाए उन्हें बताएं और तुरंत अस्पताल भेजें। मेरा आप लोगों से निवेदन है, सराफा, कोतवाली, कमानिया, धेरदेव इस इलाके में, और जहाँ सुहागन आभूषण भंडार वाला इलाका लॉर्डगंज है, इन इलाकों में सभी व्यक्तियों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि भैया सतर्क हो जाओ, फैलने मत दो, और कोई भी जानकारी है तो तुरंत 181 104 पे दें ताकि हम इस बीमारी को रोक सके। पिछले 35 दिनों में जबलपुर में सिर्फ 8 ही केस आए हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ
ये 8 केस 64 ना हो जाएं और 64 के जो है वो 640 ना हो जाएं, इसके लिए हमें व्यवस्था करनी है। कुछ चीज़ों जो खास तौर पे देखी गई हैं पिछले कुछ दिनों में हुई, उनमें दो खास चीज़ें देखी गई हैं कि एक तो जब भी सब्जी वाला आता है तो लोग सब्जी वाले पे टूट पड़ते हैं। आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। सब्जी वाले को भी सब्जी बेचनी है, जैसे आपको सब्जी खरीदनी है वैसे ही सब्जी वाले को भी सब्जी बेचनी है, और प्रचुर मात्रा में सब्जी वाले जो हैं वो सड़क पे घूम रहे हैं। आप एक बार में उनसे सब्जी लें और आराम से सब्जी लें, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। जो भी चीज़ बाहर से लें, चाहे वो सब्जी ही क्यों ना हो, उसे पहले अच्छे से धो लें। बहुत अच्छे से धोना सब्जी को बहुत आवश्यक है। उसके अलावा उन्हें अपना हाथ बार बार धोना चाहिए। और अगर आप इस शहर के प्रति चिंतित हैं तो अपने जेब में 4-5 मास्क लेके चलिए। अगर आपको कोई व्यक्ति खांसता दिखता है, गरीब है, तो उसको तुरंत एक मास्क दे दें। उससे आपकी ही बचत होगी, क्योंकि अगर कोई कोरोना का पेशेंट सिर्फ मास्क लगाए रहता है तो जो सामान्यतः एक कोरोना का पेशेंट 2.6 लोगों को फैलाता है कोरोना, उसके सिर्फ मास्क लगाने से, सिंपल कपड़े के मास्क लगाने से उसकी फैलाने की क्षमता जो है 0.6% रह जाती है। ये रिसर्च में आया है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके यहाँ कोई आता है, आप उनसे बोले मास्क लगाएं। नहीं हो, आप अपने जेब से एक मास्क निकाल के दे दें। 2-4-10 रुपए की चीज़ है, कोई भारी नहीं है, लेकिन आपका ये गेस्चर जो है ये जबलपुर में कोरोना फैलाने को रोकने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। ठीक दूसरा, हम देख रहे हैं कि राशन की दुकानों में लोगों ने गोले बना दिए हैं। लोग उस पर गोले पे अपने थैला रख देते हैं और सब लोग एक साथ एक जगह बैठ जाते हैं। आप अगर धूप में नहीं खड़े होना चाहते, आप दूर दूर बैठें, पास पास ना बैठें। मेरा आपसे निवेदन है कि एक व्यक्ति से ही दूसरे व्यक्ति में कोरोना फैलेगा, और अगर हम लोग कुछ समय के लिए इसको रोक लें तो जीत हमारे नज़रों के सामने दिख रही है। जैसे जैसे गर्मी आएगी, मुझे विश्वास है कि इसके केसों में कमी होगी, और मैं चाहता हूँ कि ये मई की गर्मी जो है वो इस कोरोना को जबलपुर से ख़त्म कर दे। आगे इस कोरोना के बारे में हमें कोई बात ना करना पड़े, हमें इस कोरोना का मुंह भी ना देखना पड़े। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।